अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज बताने जा रही हूँ अहमद राय ख़ान खलद शहीद, जो हमारे पंजाब के अज़ीम हीरो हैं, और इनके बारे में आज मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊंगी। सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये है जंगे आज़ादी का गुमनाम हीरो और शेर पंजाब राय अहमद ख़ान खलद, जो 1776 को पैदा हुए और 1857 की जंग आज़ादी के दौरान में नीली बार के इलाके में मकामी कबीलों की बरतानवी राज के ख़िलाफ़ बगावत गोगीर बगावत के रहनुमा और सलार थे। 21 सितंबर को अंग्रेज़ों और सिखों के फ़ौजी दस्तों ने कशकोरियाँ के करीब दौरे दी डा के मकाम पर दौराने नमाज अहमद ख़ान पर हमला कर दिया। अहमद ख़ान और इसके साथी बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। खान खलद इन हुर्रियत रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने बरसगीर पर काबिज़ अंग्रेज़ साम्राज्य की बालादस्ती को कभी तस्लीम नहीं किया था और बिल आखिर इनके ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। राय अहमद ख़ान खलद का ताल्लुक़ गांव झामरा से था। वो यहाँ 1803 में पैदा हुए। अंग्रेज़ दुश्मनी इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान में जब दिल्ली में कत्ल-ओ-गारत किया गया, अंग्रेज़ों ने इस बगावत को किसी हद तक दबा दिया तो ये एक पंजाब में भड़क उठी, यानी कि पंजाब में लोग सर उठाने लगे। जगह जगह बगावत के आसार दिखाई देने लगे। इस वक्त बर्कले एक्स्ट्रा स्टेट कमिश्नर था। इसने खोलों और फतियानों को इस वसी पैमाने पर पकड़ा कि जेलों में बंद कर दिया कि घोघरा एक बहुत बड़ी जेल बन गई। इधर बर्कले ये कार्रवाई कर रहा था तो दूसरी तरफ अहमद ख़ान ने रावी पार झामरा रख में बसने वाली बरादरियों को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों पर टूट पड़ने के लिए तैयार कर लिया। चुनांचे तमाम मकामी सरदारों की क़यादत करते हुए राय अहमद ख़ान खलद का घोड़ा सवार दस्ता रात की तारीकी में घोघरा जेल पर हमला करने के लिए तैयार था। उन्होंने हमला करके तमाम कैदियों को छुड़ा ले गए। अहमद ख़ान और इसके साथियों के अलावा ख़ुद कैदी भी बड़ी बेजिगरी से लड़े। इस लड़ाई में बोले 400 से अंग्रेज़ सिपाही मारे गए हैं। इस वाक़े से अंग्रेज़ इंतज़ामिया में खौफ व हरास फैल गया। राय अहमद ख़ान घोघरा जेल पर हमला के बाद अपने साथियों समेत आसपास के जंगलों में जा छुपे। बर्कला ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अहमद ख़ान के करीबी रिश्तेदारों, अजीज़ों और बहू बेटियों को हिरासत में ले लिया और पैगाम भेजा कि वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना इसके घर वालों को गोली मार दी जाएगी। इस पर राय अहमद ख़ान खलद पहली मरतबा गिरफ्तार हुआ, मगर फतियाना और जटों और दूसरे ग्रुपों की बढ़ती हुई मज़ाहमती कार्रवाइयों के पेश नज़र अहमद ख़ान को छोड़ दिया गया। अलबत्ता इसकी नकलो हरकत पर नज़र रखी गई और उसको एक इलाके तक महदूद कर दिया गया। इस दौरान में राय अहमद ख़ान खलद ने खुफिया तरीके से नेट वक्त हमला की मनसूबाबंदी की, मगर अफसोस के कमालिया का खलद सरदार सरफराज और इलाके का सिख सरदार निहान सिंह भेदी दोनों गद्दारी कर गए और इस सारे मंसूबे से डिप्टी कमिश्नर को इतला कर दी। दरअसल सरदार सरफराज की राय अहमद ख़ान खलद से ख़ानदानी दुश्मनी थी। इस मुखबरी पर बर्कले ने चारों तरफ से अपने कासिद दौड़ाए और बर्कले खुद घुड़सवार पुलिस की एक पलटन लेकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा ताकि राय अहमद ख़ान खलद को रास्ते में ही रोका जा सके। इस दौरान में हिफाजती तदाबीर के तौर पर घोघरा से सरकारी ख़जाना, रिकॉर्ड और स्टोर तहसील की इमारत में मुंतकिल कर दिया गया और घोघरा में अंग्रेज़ फ़ौजियों ने मोर्चा बंदियाँ कर ली। कर्नल पलटन खुद लाहौर से अपनी रेजिमेंट यहाँ ले आया। इसके हमरा तोपें भी थीं। राय अहमद ख़ान खलद की शहादत के बाद जब बर्कले अपनी फतह याब होने के साथ खुशियाँ मना रहे थे तो तब खुशियाँ मनाते हुए वो जंगल से गुज़र रहे थे तो तब अहमद ख़ान के साथी मुराद फतियाना ने सिर्फ 30 साथियों के हमरा इस का ताक़ुब किया और
قریب چھاپا مار کر کارروائی کرتے ہوئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بکرے کی تدفین بنگلہ گھگھورا میں ہوئی، جو ان دنوں ضلعی ہیڈ کوارٹر تھا۔ آج اس قبر کی کوئی آثار نہیں ملتے۔ 1857 کی جنگ آزادی تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ گئی ہے، لیکن رائے احمد خان خرد شہید کا غیرت مند کردار تاریخ میں ایک علامت کے طور پر ابھرا ہے، اور یہ انگریزوں سامراج کے خلاف بہادری دکھائی انہوں نے بہت زیادہ۔ تو یہ تو تھی احمد خان خرد کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے اور یہ آپ کو موضوع اچھا لگا ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔